बतौर खास मुलाजा फरमाए कि अब जान रहे, अरे अब जान कुरान का, और दूसरा रिश्ता है रसूल की रिसालत का यानी सुन्नत का। हमें एक बात बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर उम्मत को हुक्म दिया कि नहीं दिया कि अमल करना है। हमारे मुसलमानों के और गैरों के दरमियान एक फर्क है फर्क। मुसलमानों और गैरों के दरमियान एक फर्क है। मुसलमान जो कुछ भी करेगा वो रसूल के तरीके पर करेगा, और गैर जो कुछ करेगा वो उसकी अपनी मर्जी है, चाहे जिस तरीके पे करे। और अगर वो उस तरीके पे करेगा भी तो सवाब नहीं मिलता, वो तफसीली बात है। मसलन एक मुसलमान जब खाना खाने बैठेगा तो दस्तरखान लगाएगा, सलीके से खाना रखेगा, खाना खाने वाले बर्तन रखेगा, बर्तन रखने के बाद हाथ धोकर साफ सुथरे आएगा और बैठेगा। और खाने के दस्तरखान पर बैठने से पहले या तो अगर तकलीफ है तो अलग बात है, वरना इतनी अदब से बैठेगा कि लगेगा कि हाँ ये राज़िक का दिया हुआ रिज़्क खा रहा, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खा रहा। अब कोई समझता है कि हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। तो अगर आप कमा रहे हैं और खा रहे हैं उसके बाद भी आपके दस्त आए जा रहे हैं, आपका पेट खराब हुआ जा रहा, आपके खून बनने के बजाय टीबी बना जा रहा, खून बनने के बजाय दमा बना जा रहा, खून बनने के बजाय कैंसर बना जा रहा, तो खा तो आप रहे हैं, कमा आप रहे हैं, पैसा आपका है, और वो खून बनने के बजाय आपको बजाय सेहत देने के बीमारियां दे रहा। तो मालूम हुआ कि न नफा अपने हाथ में है और न नुकसान अपने हाथ में है। नफा भी वही देते हैं। कुरान ने इसीलिए कहा फला काशिफ लहू इल्ला। लेकिन कुरान ने एक और बात बताई, अल्लाह कहते हैं कि अगर हम मुसीबत डालें तो हमारे अलावा मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं। और अगर हम ये चाहें कि तुमको अच्छी चीजें दे दे फला रात अली फजली, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो हमारे फैसले को बदल दे। आप गौर करो, पूरी दुनिया पहले दिन से अब ज्यादा हंगामों में ना पड़ो। ये चौराहों, चौपालों, होटलों, चाय की दुकानों पे बैठ के तुम कहते हो मुसलमान परेशान बहुत है, और ताज्जुब ये है कि मस्जिद के दरवाजे पर अजान हो गई, नमाज भी हो गई, ये मस्जिद के दरवाजे पे इसी पर बहस करते रहे कि मुसलमान परेशान बहुत है। मुसलमान न परेशान था, न परेशान है, और न परेशान होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक। बिल्कुल साफ सुन लीजिए, जो मुसलमान है वो कभी परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान तकलीफ में है तो हर तकलीफ के बदले अल्लाह उसे नेकियां दे रहे हैं। हदीस में क्या है कि अगर तुमको ठोकर लगे, चल रहे हो, मान लो रास्ते में हो, पत्थर लग जाए, पैर मुड़ जाए, और तुम कहो अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह एक गुनाह माफ करते, एक नेकी लिखते। अल्लाह तो मुसलमानों के हर अमल पर अजर दे रहे हैं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हम मुसलमान होने के नाते मैं बात अर्ज कर रहा था कि हम मुसलमान होने के नाते सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूं, एक मिसाल बहुत आसान सी, बहुत आसान, जिसे समझ लीजिए। आज के दौर में जो मुसलमानों के हालात हैं, अगर दुनिया 1000 साल आगे भी चलेगी हालात ऐसे ही रहेंगे। 500 साल पहले भी हालात ऐसे ही थे, रसूल के जमाने में भी हालात ऐसे ही थे, और कयामत तक हालात ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया आराम की जगह नहीं है, जन्नत आराम की जगह। दुनिया कब से आराम की जगह? अब एक बात आपसे अर्ज कर दूं, ये हालात क्यों हैं? आपने 2 नाम सुने होंगे, एक काबिल का और एक हाबिल का। सुना होगा भाई, हाबिल का और काबिल का। किसके बेटे थे? आदम अलैहिस्सलाम।
एक बहुत शरारती था और एक बहुत सीधा था। हाबिल नेक थे, सीधे थे, भले थे, अच्छे थे। मैंने जो बात शुरू में कही है बस इसी पर पलट कर बात खत्म कर रहा। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इनसे नस्ल चली, लेकिन इन दो बेटों में दुनिया में हाबिल नेक थे, अल्लाह की बात मानते थे, आदम अलैहिस्सलाम की इताअत करते थे, और काबिल बुरा था, शरारती था, बेढब था, या और जो जुमला तुम्हारे दिमाग में आए उसे समझ लो, हमसे न बुलवाओ, कुछ तुम भी समझो अपने आप से। था कि नहीं था? था। मुझे एक बात बताओ, हाबिल ने काबिल को मारा कि काबिल ने हाबिल को मारा? काबिल बुरा था, हाबिल अच्छे थे, किसने मारा? काबिल ने हाबिल को मारा, बुरे ने अच्छे को मारा, बुरे ने अच्छे को मारा। इसने ये तय कर दिया कि कयामत तक अच्छे मुसलमान बुरे लोगों से परेशान रहेंगे। बिल्कुल तय है ये बात। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अल्लाह को प्यारा कौन था? हाबिल की काबिल? जो मार रहा था वो पसंद था, जो मारा गया वो पसंद था? अल्लाह को पसंद कौन है? हाबिल। इसलिए तुम ये तय कर लो कि दुनिया में ये होता रहेगा। काबिल और हाबिल एक मिसाल है, कयामत तक आने वाले मुसलमान बुरे लोगों से तकलीफ में रहेंगे। क्यों रहेंगे ये भी सुन लीजिए। जो आदमी अच्छा होता है वो बुरे आदमी से झगड़े के वक्त माँ बहन की गालियां नहीं बक पाएगा, बकलेगा। भाई बुरा आदमी जिस तरह फर 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 गाली बकता है, वैसे मुसलमानों के बच्चे उतनी तेजी से कलमा नहीं पढ़ पाते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ पाते, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ पाते, सूरह रहमान यासीन नहीं पढ़ पाते, जितनी तेजी से वो गालियां दे लेते। गालियां देने में तो कोई जवाब नहीं मुस्लिम कौम के बच्चों का। 5 से 15 साल के बच्चे, मुझे भी लग रहा वक्त ज्यादा हो रहा, मैं अपनी बात खत्म बस पलट कर आ रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं इसी पर। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा कि मुसलमान, आज के दौर के मुसलमान, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, एक तरफ अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, कुरान है, हदीस है, रसूल की जात है, शरीयत है, सुन्नत है, और दूसरी तरफ मुसलमान है। हम आपसे एक मिसाल पूछे, आप बताओ अगर दुकान पर बोर्ड लगा है ये सुनार की दुकान है, तो वहां क्या बिकेगा? कपड़ा, सब्जी, दाल चावल, पान पुड़िया, क्या बिकेगा? सोना। कपड़े का दुकान, कपड़े की दुकान है, वहां क्या मिलेगी? दवाइयां, खेती का सामान। हमारी बात समझ गए? अब हमें एक बात का जवाब दे दीजिए, हम हैं मुसलमान, क्या है? हमारी पहचान ये है कि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कुरान समझते हैं। हमारी पहचान ये है कि हम हर अमल रसूल की सुन्नत के मुताबिक करते हैं। अब दिल पे हाथ रख के बताइए कि मुसलमान कितना करते हैं। एक बात पूछे आपसे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, दिल पे हाथ रख के बताओ, सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा कुरान खोल के पढ़ा? कितनी मर्तबा? हम इस पर ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, हम मुसलमान छोड़ो, दिल पे हाथ रख के बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार पढ़ा? अगर पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं पढ़ा है तो आप किसी कपड़े की दुकान पर सोना खरीदने नहीं जाते, सुनार की दुकान पर सब्जी खरीदने नहीं जाते, डॉक्टर की दुकान पर आप अपना मुकदमा लेके नहीं जाते, लेकिन मुसलमान है और इस्लाम का पता, मुसलमान है और अल्लाह का पता, मुसलमान है और रसूल का पता, मुसलमान है और जिंदगी में सुन्नतों का पता नहीं। बस मेरे भाई, अब हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। तुम सच बताओ, मैंने जो एक बात कही थी तुमसे, दुनिया में 2 तरह के इंसान, एक अच्छे और एक बुरे।
अच्छों की मिसाल हाबील की और बुरों की मिसाल काबिल की। दुनिया में सबने देखा कि काबिल ने हाबील को मारा, सबने देखा, लेकिन कामयाब कौन हुआ? मारने वाला या मार खाने वाला? मार खाने वाला कामयाब हुआ कि नहीं? एक बात सुनो, कुरान क्या कहता है? छठे पारे में कुरान ने एक किस्सा और भी बयान किया, लइन बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी मा अना बिबासिति यदिया इलैका लिअक्तुलक। बहुत प्यारी बात कही है जो मुसलमानों को समझाई गई कि मुसलमानों, अगर कोई अपनी बेवकूफी से तुम्हें सताता है, तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारी इज्जत उतारता है, तुम्हारी जान लेने पे तुला है, तो तुम्हें यह हक नहीं बनता कि तुम भी उसी की तरह बेवकूफी कर बैठो। तुम उसको दीन समझाओ, अल्लाह समझाओ, रसूल समझाओ, शरीयत समझाओ, कुरान समझाओ। क्या कहा हाबील ने? हाबील ने काबिल से कहा, और हाबील कमजोर नहीं थे। हाबील अगर तय कर लेते तो काबिल छोटा था, पीट के रख देते, मार के उड़ा के रख देते। लेकिन क्या कहा हाबील ने कि अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो तुम्हारा शौक है, तुम हमको सताओ, हम तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तर्जुमे अलग है, तर्जुमे पढ़ लीजिएगा कुरान पाक में, बहुत तफसील से लिखा है। तो हमारे मुसलमान होने के नाते दो ही चीजें दुनिया में है, अच्छी और बुरी। मतलब क्या है? हदीस पाक का एक टुकड़ा सुना दो। हदीस पाक में एक जगह आता, वअफू अम्मन ज़लमक वअहसिन अम्मन असाअक। इस तरह के टुकड़े हैं, लंबी चौड़ी हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तो तुम तो मुसलमान हो। किसी गाली बकने वाले को गाली दे दोगे? किसी झगड़ा करने वाले से झगड़ा कर लोगे? नहीं भाई, तुम मुसलमान हो, तुमको मालूम है अल्लाह कौन है, तुमको मालूम है रसूल कौन है, तुमको मालूम है कुरान क्या है, तुमको मालूम है शरीयत क्या है, तुमको मालूम है सुन्नत क्या है। उसको तो नहीं मालूम है ना। तो तुम में और उसमें फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता चला जैसे वो है वैसे हम हैं। न वो अल्लाह को याद करे पांचों वक्त, न हम अल्लाह को याद करें। ना वो कुरान जाने, ना हम कुरान जाने, ना वो जिक्र जाने, ना हम जिक्र जाने, ना वो तिलावत करे, ना हम तिलावत करे, ना वो तस्बीह पढ़े, ना हम तस्बीह पढ़े, ना वो दीन समझे, ना हम दीन समझे। तो मुझे बताओ फर्क क्या बचा? क्या फर्क बचा मुसलमानों और गैरों में? और याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम पूरी दुनिया को दीन बताओ। मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी हो या ना हो, ये बात की बात है। दो जिम्मेदारी हर मुसलमान पर है, हर मुसलमान पर। एक दीन सुनना और समझना, और दूसरे दीन सुनाना और समझाना। हमको दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये किस मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप बाप हैं तो अपनी औलाद को दीन सुनाइए और बताइए, और उससे कहिए कि वो अपनी औलाद को बताए। सच बताओ, अगर हमारे दादे पुरखे दीन की मेहनत न करते होते तो हाजीपुर में मुसलमान दिखते? ये हमारे पुरखों की देन है, आपके अब्बा दादा की देन है कि जो कुरान मक्के में पढ़ा जाता था वही कुरान यहाँ हाजीपुर में पढ़ा जाता। 3-3 मदरसे चला रहे हो, 3-3 मस्जिदें बना दी है, दीन का काम कर रहे हो, शानदार हुफ्फाज की जमात हो गई तुम्हारे यहाँ। तुम सच बताओ, उलमा ने और पुरखों ने तुम्हारी फिक्र की कि नहीं की नहीं की? अब तुम दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम ये सोचते हो कि दीन आगे चलना चाहिए? नहीं सोचते हो। मस्जिदें इसीलिए बनाई है तुम सोचते हो, तुमने मकतब इसीलिए बनाए हैं तुम सोचते हो, तुमने मदरसे इसीलिए बनाए तुम सोचते हो। लेकिन गुजारिश ये है कि तुम सोच आधा रहे, आधा नहीं रहे। दीन किसी को सिखाना ये बाप की जिम्मेदारी है, दीन खुद सीखना ये पहली जिम्मेदारी है। आप मस्जिदें बना दीजिए, हाजीपुर में 3 के बजाय 6 मस्जिद बनाइए, लेकिन सच बताइए अगर आप उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो इन मस्जिदों का क्या फायदा?
आप 3 मकतब की जगह 6 मकतब बनाइए, 6 मकतब की जगह पूरे हाजीपुर के हर गांव में मकतब चलाइए, लेकिन आप खुद कुरान न सीखिए, क्या फायदा? आप उलमा के जमात ला के रख दीजिए, हर घर में एक आलिम रख दीजिए और 20,000 50,000 रुपए तनख्वाह दीजिए, लेकिन आप ही सुन्नत के खिलाफ खाना खाइए, क्या फायदा? ये तो ऐसा ही हो गया कि डॉक्टर भी है, दवा भी है, पानी भी है, मुंह भी है, दवा खिलाने वाले भी हैं, लेकिन बस दवा हलक में रख के कोई खाने को तैयार नहीं। मेरे भाई, ये दीन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तय करो आज के बाद कोई भी काम खिलाफ दीन नहीं करेंगे। हम आपको एक बात कहें, जब कोई मुसलमान सुन्नत के खिलाफ कोई काम करता है तो किसका दिल दुखता है? किसका दिल दुखता है बताओ? रसूल का नहीं दुखता। रसूल ने कहा जब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो मेरी आंखें दुखती हैं, नहीं कहा रसूल ने। जब कोई मुसलमान अपने घर से निकलता है, दुआ नहीं पढ़ता है और बायां कदम नहीं निकालता है, जब कोई मुसलमान मस्जिद आता है और दुआ पढ़े बगैर दायां पैर नहीं रखता है, तो तकलीफ किसको होती? जो मुसलमान रसूल को तकलीफ पहुंचाए, फिर सोचो कि उसको अल्लाह माफ कर दे तो नामुमकिन बात है। इसलिए मेरे भाई, रमजान का महीना करीब है, बिल्कुल करीब है। एक आध हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह रमजान का महीना आएगा। रमजान के महीने की कदर करना। पहले मैं देखता था कि रमजान के दिनों में मस्जिद में तिलावत होती। एक बहुत बड़ा मसला है, अर्ज कर दूं, रमजान में मस्जिदों में तिलावत क्यों बंद हो गई और कब हो गई, उसमें एक और वजह है। कुछ लोग आगे सफ में कुरान पढ़ रहे होते, पढ़ते नहीं पढ़ते, कुछ लोग पीछे की सफ में आकर बैठते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको मुफ्त के मुफ्ती, सड़क छाप मुफ्ती, बिना पढ़े मुफ्ती, बगैर दीन का इल्म सीखे मुफ्ती, मुफ्त वाले मुफ्ती, वो फतवा दे देते हैं कि आगे आदमी कुरान पढ़ रहा है, उसके पीछे पीठ है, पीठ के पीछे कुरान नहीं पढ़ी जाता। तुमको ये मसला किसने बताया? तुमको ये मसला किसने बताया? निरी जाहिलाना बात है। कोई आपके आगे कुरान पढ़ रहा है, आप अपनी कुरान पाक लाइए, उसके पीठ के पीछे आप पढ़ने लगिए। हम खुले आम कह के जा रहे हैं, उलमा मौजूद है, पूछ लेना इसके बाद भी कि अगर आप किसी के पीठ पीछे बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं तो आप गुनहगार नहीं हैं, पढ़िए कुरान। लेकिन मसला ये है कि मस्जिदों में कुरान तो रखी है, पढ़ने वाले लोग नहीं बचे। कौन पढ़े? छुट्टी नहीं। बस मेरे भाई, रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस महीने की इबादतों की तौफीक अता फरमाए। रमजान के रोजे तय करो, नहीं छोड़ने हैं इंशाअल्लाह। और रमजान की तरावी आपके यहाँ पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के यहाँ ये रिवाज अच्छा नहीं है। 3-3 पारे, 4-4 पारे, 5-5 पारे, 6-6 पारे, 10-10 पारे। कहाँ तुम लंदन अमेरिका जाते हो यार? कौन से काम है तुम्हारे पास? तुमको एक बात बताऊं, मुसलमानों ने कुरान का हाल वही कर रखा है जो डॉक्टर कमीशन की दवा की दुकान पर अपना पर्चा लिखता है तो कुछ गोद देता है। कौन पढ़ पाता है? वो दुकान वाला। और कौन लिखता है? डॉक्टर। बस मुसलमान का हाल यही हो गया कि बेचारे हाफिज जी ने नियत बांधी, क्या पढ़ा पता नहीं। और सबसे अच्छा हाफिज जी मुसलमानों के यहाँ वो है जो 5 ही मिनट में पूरा पारा पढ़ दे, सबसे अच्छा। कहते हमारे हाफिज जी का कोई जवाब नहीं। अब उनसे कोई कहे कि यार 5 मिनट में पारा नहीं हो सकता, तो कहने लगा हम क्या जाने, हाफिज जी जाने। तब हाफिज जी जाने। हम आपको बता दें, आप एक बात बताइए, चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े हो जाइए और वो शानदार गरम गरम टिक्की सुहाल बनाए और उसके ऊपर बासी बदबूदार मटर रख दे, खा लोगे? अगर सीधे हो तो खा लोगे, क्या कहोगे? हम क्या जाने, ठेले वाला जाने कि खराब काहे दिया, हमको खाने से मतलब है ना, खा लोगे। तुम किसी दुकान पर, किसी टेलर की दुकान पर कपड़े, तुम किसी
बाल वाले की दुकान पर जाओ, कह दो जरा कटिंग मार दे, और बजाय कटिंग मारने के अस्तुरा मार दे, तो तुम क्या कहोगे? अब क्या बताया, अस्तुरा मार दिया, वो हम क्या जाने, उसकी मर्जी है ना। कुछ कहोगे नहीं, कुछ नहीं कहोगे।